बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स। अब ये वो सिस्टम्स होते हैं जो कि एक प्रोसेसर के साथ काम करते हैं। एक प्रोसेसर से बताता है कि इनके पास एक जनरल पर्पस प्रोसेस होता है जो कि एक्चुअली सिस्टम को मेंटेन करता है, उसके तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, कमांड्स इशू करता है, यूज़र के प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है। अब इन सिस्टम्स के अंदर कुछ स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स हो सकते हैं जिनकी लिमिटेड ड्यूटीज़ होती हैं। अब वो टू द पॉइंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो यूज़र के प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अब डिस्क है, डिस्क के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा होता है, जिसको स्टोर करना होता है। अब डिस्क की स्पेस को भी मैनेज करना होता है। जब सीपीयू की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, यानी कि मेन प्रोसेसर की तरफ से किसी डाटा को रीड करने के लिए रिक्वेस्ट आती है, तो वो डाटा भी उसको रीड करके प्रोवाइड करना होता है, मतलब सर्च करना होता है कि वो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, और उसको सर्च करके प्रोवाइड करना होता है। तो उसके लिए जो है वो जो डिस्क के ऊपर एक टेबल मेंटेन होता है, जिसके थ्रू ये जो सर्चिंग की जाती है। तो इसको मैनेज करने के लिए एक स्पेसिफिक पर्पस जो है वो प्रोसेसर हो सकता है, जिसकी ड्यूटी जो है वो सिर्फ उतनी होगी, उसने डिस्क को मैनेज करना है। लेकिन जो इसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस आएगी वो सीपीयू की, मेन सीपीयू की तरफ से, यानी कि जनरल पर्पस सीपीयू की तरफ से आएगी। इस तरीके से जो है वो इनपुट को मैनेज करने के लिए भी जो है वो स्पेशल पर्पस प्रोसेसर हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है? कीबोर्ड है, कीबोर्ड से यूज़र की प्रेस करता है, जो की प्रेस करता है उसको मतलब डाटा में कन्वर्ट करके उसको कमांड जो है वो सीपीयू की तरफ, जनरल पर्पस सीपीयू की तरफ भेजनी है। अब यहाँ पे भी स्पेशल पर्पस सीपीयू है जिसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि उसने कीबोर्ड के की स्ट्रोक्स को जो है वो मैनेज करना होता है। अब एक्चुअली जो है वो सारा काम जो है वो मेन प्रोसेसर के पास है, वही सारे काम को परफॉर्म कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने एक्चुअली सारा सिस्टम को मैनेज करना होता है, उसके कंपोनेंट को मैनेज करना होता है, सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको जनरल पर्पस प्रोसेसर ही एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके इंस्ट्रक्शंस को और सारी प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब जो स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स होंगे उसके के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस होगी जिनको वो जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, वो अपना लिमिटेड एक्शन परफॉर्म करेंगे। मोस्ट सिस्टम यूज़ अ सिंगल प्रोसेसर। ज़्यादातर सिस्टम के अंदर सिंगल प्रोसेसर यूज़ होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम फ्रॉम पीडीएस टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट मतलब ऐसे सिस्टम जो कि आप कैरी कर सकते हैं इजीली, उनसे लेकर मेन फ्रेम बड़े बड़े कंप्यूटर्स तक। A single processor system has one main CPU to execute a general purpose instruction set, including the instruction from user processes. अब इस सिस्टम के अंदर जो क्या होता है कि एक मेन सीपीयू होता है जो कि जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। उसमें वो इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं जो कि यूज़र के प्रोसेसेस से रेलिवेंट होती हैं, मतलब यूज़र के प्रोसेस को भी यही जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। ऑलमोस्ट ऑल सिस्टम आल्सो हैव अदर स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स, लेकिन उनके पास जो है वो स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स होंगे। दे मे कम इन द फॉर्म ऑफ डिवाइस स्पेसिफिक प्रोसेसर्स। अब ये डिवाइस स्पेसिफिक प्रोसेसर होंगे, सच एज डिस्क, मतलब डिस्क के साथ होगा, कीबोर्ड कीबोर्ड के साथ होगा, या फिर ग्राफिक्स कंट्रोलर होगा। दे मे कम इन द फॉर्म ऑफ मोर जनरल पर्पस प्रोसेसर्स इन मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम में ज़्यादा जनरल पर्पस प्रोसेसर के तौर पे आते हैं, सच एज इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स टू मूव डाटा क्विकली अमंग द सिस्टम कंपोनेंट्स। अब इन्होंने क्या करना होता है कि जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं इनको कंपोनेंट्स के दरम्यान मूव करना, लाइक कीबोर्ड से डाटा इंटर हुआ है उसको मेन मेमोरी तक लेके जाना है, या कुछ आउटपुट डिस्प्ले करना मॉनिटर पे, तो उसको मेन मेमोरी से मॉनिटर की तरफ लेके आना, क्योंकि एग्जीक्यूशन से पहले भी जो डाटा जो इंस्ट्रक्शन होगा वो मेन मेमोरी में सेव होगा, और एग्जीक्यूशन के बाद भी जो आउटपुट होगा वो पहले मेन मेमोरी में सेव होगा, फिर आउटपुट डिवाइस की तरफ जाएगा। द स्पेशल पर्पज प्रोसेसर्स रन अ लिमिटेड इंस्ट्रक्शन सेट। इनके पास एक मतलब महदूद सेट होता है इंस्ट्रक्शन का जिसको इन्होंने फॉलो करना है या एग्जीक्यूट करना है।
एंड डू नॉट एग्जीक्यूट यूज़र प्रोसेसर, लेकिन ये यूज़र के प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करते। समटाइम्स दे आर मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, बाद औक़ात इनको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट टास्क एंड मॉनिटर्स देयर स्टेटस, मतलब नेक्स्ट क्या करना है उन्होंने, ये भी इसको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन सेंड करेगा, उसको उनके स्टेटस क्या है उसको मॉनिटर करेगा। फॉर एग्जांपल अ डिस्क कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द मेन सीपीयू एंड इम्प्लीमेंट इट्स ओन डिस्क क्यू एंड स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब अगर डिस्क का कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब जिसकी ड्यूटी है कि उसने डिस्क को कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना है, उसके पास सीपीयू की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी कुछ सर्च करने के लिए, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, कोई क्यू बनाएगा, कोई एल्गोरिदम जो है वो उसके लिए यूज़ करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। द मेन सीपीयू हैज़ टू परफॉर्म द डिस्क स्केड्यूलिंग, अब मेन सीपीयू डिस्क स्केड्यूलिंग परफॉर्म करेगा। द पर्सनल कंप्यूटर हैव अ माइक्रो प्रोसेसर इन कीबोर्ड टू कन्वर्ट की स्ट्रोक इनटू कोड टू सेंड टू सीपीयू। अब जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसमें कीबोर्ड के साथ एक सीपीयू होता है जो कि की स्ट्रोक्स को सेंड करता है सीपीयू को। द स्पेशल पर्पस प्रोसेसर इन सम सिस्टम्स आर लो लेवल कंपोनेंट्स बिल्ट इनटू द हार्डवेयर। स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स होते हैं कुछ सिस्टम में, मतलब ये लो लेवल के होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट कम्युनिकेट विद दीज प्रोसेसर्स, उनकी एबिलिटी इस तरह से नहीं होती कि ऑपरेटिंग सिस्टम उनको जो है उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। दे परफॉर्म देयर जॉब ऑटोनोम, इसलिए यानी कि वो इंडिपेंडेंटली जो है वो बगैर इंटरफेरेंस के अपनी लिमिटेड जॉब जो है वो परफॉर्म करते हैं। द यूज़ ऑफ स्पेशल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर इज़ वेरी कॉमन, ये बहुत आम है इसका इस्तेमाल। हाउएवर इट इज़ स्टिल कंसिडर अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम नॉट मल्टी प्रोसेसर, लेकिन इस तमाम के बावजूद जो है ये सिंगल प्रोसेसर सिस्टम कंसीडर होते हैं, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कंसीडर नहीं। ये आज का आपका टॉपिक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जो है वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को रीड करेंगे। ओके जी।